कहाँ चले देवर जी? अरे हमारा जवाब तो देते जाइए। दीपा ने अपने देवर सुबु से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है, लीजिए जो बचा खुचा है तो आप भी ले लीजिए। सुबु बोला। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेग लेना। जाओ तुम अर्क में बेटे जाओ, आरती भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। दीपा बोली। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए आरती को पसंद किया। सुबु बोला। तब दीपा बोली। थैंक यू किस बात का सुबु? सुंदर, सुशील और संस्कारी हो और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन आरती में दिखे और उसने भी तुपलम ही नजर में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को आरस्ती बहुत आस्लिदय पालावाते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर आरती है भी तो कितनी खूबसूरत। फिर भी भाभी आरती को ढूंढा तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर, ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जा पसले अपनी नवज, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। दीपा बोली। जी भाभी। और ऐसा कहकर सुबु जाने लगा तो दीपा ने पूछा। कौन मोगवस का? दिल्ली का मकरगोंघा। भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ। सुबु बोला। तब ठीक है जा, और उसे ज्यादा मत सताना। दीपा मुस्कुराते हुए बोली। और इधर सुबु शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सुबु के जाने के बाद दीपा भी सोने के लम्हे और अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसीलिए शादी में आई लड़कियों को डोट दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हाल में बिस्ती का गांठ ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सभी वहीं आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी के नाते दीपा ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम कर करके थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए फपेल की आंख लग गई। अभी दीपा को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज अभी दीपाली हड़बड़ाकर बैठ गए। दीपा भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली। कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली। दीपा, हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद सुबु के कमरे से आई है। सुबु के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? दीपा बोली। हाँ भाभी, सुबु के कमरे से ही चीख आई है। दीपा की बड़ी नद सुरेखा बोली। सच में? दीपा ने दोबारा पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, सुरेखा ने दोबारा जवाब दिया। तब दीपा की सास कुमुद बोली। वो तो तेरी बहन है तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो आरती ही थी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, दीपा बोली। और फिर दीपा सुबु के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा। आरती, सब ठीक है ना? और फिर दीपा के ऐसा पूछने पर आरती ने दरवाजा खोला और दीपा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और जोर से घबरा गई और उससे पूछा। क्या हुआ आरती, तू रो क्यों रही है? सुबु ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही नहीं पाए, आरती बोली। तेरे कहने का मतलब क्या है आरती? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं, दीपा ने घबराकर पूछा। आरती बोली। ये क्या कह रही है तू? दीपा ने पूछा। और देखे बेहोश हो गए, आरती बोली। चल मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है सुबु को, दीपा बोली। और तियोधद के पास और पानी की बूंदें ओशिशें हश में नी आया तो वो भागले हुए में और करण टेनलर सरन डॉक्टर सर के बाक्टर सर को बुलाया। कसके बाद घर के सके लोगों को बताया कि सुबु बेहोश हो गया तो सभी भागकर सुबु के कमरे में पहुँचे। थोड़ी देर में बदेर वहां आ पहुँचे और उन्होंने सुबोध का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद सुबु होश में आ गया। शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा। इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ है। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर दीपा ने आरती को अपने कमरे में सुला दिया और सुबु दूसरा, क्योंकि सुबु को अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। औरती थबी, औरती सपी, औरती सपी, औरती सपी, औरती इति इति इरी। फिर सुबह हो गई और इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई।
आज रात फिर दीपाली आरती को उकमेल बैठा आई और सुबह से उसके कमरे में जाने को कहा और पहली रात की तरह सुबह फिर आरती के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। दीपा फिर कमरे में पहुंच गई। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि सुबह के बिस्पा नहीं आना पाएंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसर पुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगी कि एक नाचो एक ना रहे, या दुल्हन ही किसी रूह प्रेत को अपने साथ ले आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही है। दीपा ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग सुबह को किसी कसर सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन सुबह अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने और सुबह ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है, ना उसका पहले किसी लड़कई और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसोच से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने आरती को भी अपने पान बुकड़ साहब आरती से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ आ गई थी, क्योंकि आरती बहुत ही ज्यादा खेत सुबोध से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, सुबह को वीनसट्राफोबिया और कैलिग्निफोबिया हुआ है। इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब, सुबोध के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें खिलाड़ियों को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वे बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिती से लाइल से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल भर से ही बुरी तरह से बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं शरीर बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ सा पक्कटिनोड़। तो इसका कोई इलाज? सुबह के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ जबरदस्ती की भी गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो सर्जता आ सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले, तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, सुबह के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। अब उसमें इमोम बुहा तो डॉक्टर साहब बोले, और